सबके साथ बनाने को साथ साथ चलता है। तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड निकालना, ठीक है ना। अब गुणनखंड निकालेंगे तो 3 पद वालों का निकाल है। कितने पद वालों का? 3 पद वालों का। पहले पद में स्क्वायर वाला होगा, पावर 2 होगा, दूसरे पद में पावर 1 होगा और तीसरे पद में कोई भी नंबर होगा। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। समझ पाए इस बात को? तो एक बात बता रहा हूं मैं, जब भी अपन गुणनखंड निकालेंगे तो कितना गुणनखंड आएगा, तो घात जितना ज़्यादा होगा उतना गुणनखंड आएगा। इसमें घात कितना है? सबसे ज़्यादा वाला 2 है, तो कितना गुणनखंड बनेगा? 2 गुणनखंड बनेगा। यहाँ पर घात 3 होता तो कितना गुणनखंड बनता? 3 बनता। तो पेपर में आता है इस बहुपद का कितना गुणनखंड बनेगा? कितना बनेगा? घात ज़्यादा वाला देखो 2, तो आंसर में क्या लिखना? 2, ठीक है ना। चलो तो यहां पर लिख देना, माना करके लिख देना। क्या लिख देना? माना। ये बहुपद है, किसी भी नंबर से दर्शा सकते हो बहुपद को। p ऑफ x, g ऑफ x से दर्शा सकते हैं। सही है कि नहीं है? तो लिख लो, कोई दिक्कत है? तो x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 4, ये लिख लिया अपन। सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्वेश्चन को ही लिखा हूँ। अब यहाँ तुम लोग लिखो मत, सिर्फ समझो, ध्यान से समझना। पहली बात बताया हूँ, 1 2 3 पद वालों का गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं। पहले में घात 2, फिर दूसरे में घात 1, फिर तीसरे में कोई नंबर आएगा, ठीक है। घात जितना ज़्यादा होगा उतना ही गुणनखंड आएगा, ठीक। चलो तो ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर के सामने में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर के सामने में जो होता है ना, वो a की वैल्यू होती। किसकी वैल्यू? तो a इक्वल टू कितना है? 1, ठीक। x के सामने में जो होता है वो पूरा b की वैल्यू होती है। किसकी? b की। तो b इक्वल टू कितना है? गलत, पूरे चिन्ह के साथ बोलना, तो ये -3 हो जाएगा। कोंटे में जो पड़ा है वो पूरा c की वैल्यू, तो c बराबर पूरा चिन्ह के साथ बोलना भाई, -4। इतना कोई दिक्कत है? और चुपचाप प्यार से b में ना से डब्बा लगा लेना, हाईलाइट करना। क्या करना? हाईलाइट, ठीक है। उसके बाद क्या करना? a और c का गुना करा देना, a और c का। तो a कितना है? 1, c कितना है? माइनस में 4, तो 1 चौके 4, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो a और c कितना है? -4। तो इसमें प्यार से ऐसे ब्रैकेट लगा देना, हाईलाइट करना, क्योंकि इसी के ऊपर आगे काम करेंगे। इतना बात सबको क्लियर है? ध्यान ये रखना है कि चिन्ह के साथ लिखना है सभी को, चिन्ह मत छोड़ना। इतना कर लोगे? समझ पाए ना? ठीक। अब क्या करना है, इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। चलो देखो भाई, यहां से मेन काम चालू होगा, ध्यान समझना। a और c का जो गुना कराने पर जो आंसर आया है, कितना आया है? इसका ना अपन को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? इधर जो भी लिख लूंगा ना, मेरा रफ वर्क हो, क्या होगा? रफ कार्य करूंगा मैं यहाँ पे। चलो ठीक। तो कितना आया है भाई a और c में? 4। चिन्ह को ध्यान नहीं देना यहाँ पर, a और c में जो चिन्ह है उस पर ध्यान। सिर्फ नंबर कितना है? 4। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4। एलसीएम जब भी लेंगे तो कई लोग ना 4 के पहाड़ा से ले जाएगा। भाई स्टार्टिंग 2 से करना, 2 से जब तक जाएगा 2 से ले जाओ, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, और 3 से नहीं जाएगा तो 4 से, लेकिन शुरुआत हमेशा 2 से ही करना। ये 4 से भी चले जाएगा एक बार में, लेकिन 4 से नहीं ले जाना है हफ्सी टाइप का, 2 से ले जाना है। कहाँ से? 2 से। तो 2 दूनी 4, फिर 2 से और जा रहे हैं ना, तो 2 एकम 2, तो क्या आया? 2 और 2 आया कि नहीं आया? बोलो क्या आया? 2 और 2 आया कि नहीं आया? आया। और एक अपने से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यार, कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से समझना भाई, इन तीनों नंबर के साथ कुछ करना है और हमें -3 लाना है, -3 लाना। ध्यान से समझना, देखो 3 नंबर आया है कि नहीं आया है? तो 3 नंबर को ना 2 नंबर में बदलना है, किसमें? और गुना करके बदलना है। कैसे? तो 2 दूनी, और ये क्या हुआ? 1। 2 नंबर है, बदला कि नहीं बदला?
अब -3 लाना है, तो इन दोनों नंबर को जोड़ो या घटा लो, -3 आना चाहिए। तो अगर मैं -4 और +1 करूँगा तो -3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा, बड़े के सामने माइनस खड़ा है तो माइनस बैठा दो, सही है कि नहीं है? तो -3 मिला कि नहीं मिला? मिला। इतना तक क्लियर है? देखो भाई बताऊंगा 5-6 तो सब दिक्कत दूर हो जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद क्या करना, x² है तो इस x² को लिखना है ऐसे, हो गया। सेकंड नंबर वाले को नहीं लिखना है, सेकंड वाले को, इस सेकंड वाले को मत लिखो। तो क्या करे भैया, इसके जगह इसको लिखना है, -4 है ना, तो -4 लिखो और x लगाना है, x उसके बाजू में क्या है +1, क्या लिखो +1 और x लगाना है। तो बीच वाले को नहीं लिखना है, इसके जगह इसको लिखना है। ठीक, अब क्वांटे में कौन है, तो यहाँ पर लिख देना -4, इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत मत करना, बस देखते रहो अरे भाई, ठीक है ना, पूरा समझ में आएगा 2-3 क्वेश्चन के बाद, है ना। अब दो का जोड़ी बनाना है, क्या करना है, दो का जोड़ी बनाना है। ठीक है, अब जोड़ी बनाने के बाद कॉमन निकालना है, इन दोनों से क्या निकालना है, और ध्यान देना जब कॉमन निकालोगे ना तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ जाए, जितना उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले लेना है। तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पर 2 x था, 1 बाहर आ गया, 1 बचा कि नहीं बचा, बचा ना, ये माइनस है तो माइनस, ये x बाहर आ गया तो 4 ही तो बचा ना भाई, सही है कि नहीं बोलो, 4 ही तो बचे, सिंपल सा मतलब है। इतना क्लियर है, ये दोनों का खेल खत्म हो चुका है, इन दोनों की वजह से ये जनरेट हो चुका है, समझ पाए। अब ध्यान से समझना, चुपचाप यहाँ पर प्यार के साथ से ब्रैकेट लगा देना, चुपचाप बाजू में क्या लगा देना। अब ध्यान से यहाँ पर समझो भाई, इस ब्रैकेट में जो चीज़ है, इस ब्रैकेट में जो चीज़ है, सेम यही चीज़ इस ब्रैकेट में मुझे चाहिए। इसमें x-4 है तो इसमें भी क्या चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डायरेक्ट अपने से x-4 यहाँ पे लिख दूं, नहीं करना ऐसे। यहाँ पर x-4 है तो यहाँ पर x-4 चाहिए, लेकिन इन दोनों की सहायता से चाहिए, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है, तो ये x इस डब्बे में चाहिए कि नहीं चाहिए, x बन गया, लेकिन +1 चाहिए कि इस डब्बे में, +1 नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक दो। अब इसके बाजू में क्या चाहिए, -4, तो कुछ मत सोचो, यहाँ -4 है ना, कॉपी करो, कॉपी, चुपचाप -4 है यहाँ उतार दो, बस इसको देखने की जरूरत। क्या दोनों डब्बा सेम बन गया? अब दोनों सेम बन गया तो एक बार लिखना, कितने बार लिखना, तो क्या हो जाएगा, ये x-4 हो गया, और डब्बे अब बाहर में है उसको लिखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, तो डब्बे में 2 आया तो यही गुणनखंड है। घात 2 था तो एक गुणनखंड ये डब्बा वाला, दूसरा ये, तो घात 2 था तो 2 डब्बा में गुणनखंड आ गया, समझ पाए इस बात को। दूसरा समझे, समझते हैं, अभी बाद में लिखने का काम करना, अभी क्या करते सिर्फ समझते हैं। वीडियो तो बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, लिखने से कोई फायदा नहीं है, समझने से फायदा है। ठीक है, प्रोसीजर समझ पाए हो ना, अरे 20% समझ आया होगा ना, तो 5 क्वेश्चन में 100% आ जाएगा। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ, मिटा दूं ना पूरा। अभी नया सवाल ले रहा हूं मैं, देखो x² - 5x + 6, इसका गुणनखंड करना है, इसका क्या करना है, गुणनखंड, क्या करना इसका, तो माना करके लिख दो पहले, क्या है x² - 5x + 6, है ना। तो यहाँ a बराबर कितना है भाई, x² के सामने वाला a होता है, इसके सामने में कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। कई लोग x² को ही लिख देते हैं, गलत भाई, x² सामने में जो नंबर होता है, नंबर संख्या को लिखना, संख्या को। b बराबर c बराबर सिर्फ 6, +6 है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, माइनस होता तो लगाते। अब क्या करता, लगा दोगे तो लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो अब a और c का क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो a का मान 1 है, c का मान +6 है, सही है कि नहीं है, प्लस प्लस प्लस
6 एकम 6, होगा कि नहीं होगा? अरे प्लस लगाने की कोई फायदा है क्या? लगा भी दोगे मतलब एक ही है ना। ठीक हो गया। अब क्या करते थे, बी को डब्बे में बंद करते थे, सही है, और ए और सी को भी डब्बे में बंद कर रहे हैं समझदारी के लिए। अब क्या करेंगे भाई, किसका एलसीएम लेंगे? ए और सी का जो भी आया है 6, तो 6 से भी जा सकता है ना ये डायरेक्ट जा सकता है, 3 से भी जा सकता है डायरेक्ट ये, लेकिन हमें डायरेक्ट ले जाना है क्या? हमें कहाँ से जर्नी स्टार्ट करना है? 2 से। तो 2 से 2 तिया 6, अब किसे जाएगा? 3 एकम 3, 2 आया 3 आया कि नहीं आया? आया। अब इन दोनों नंबर को जोड़ो या घटाओ, इन दोनों नंबर को जोड़ो या घटाओ, कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए ना। तो अगर मैं -2 -3 कर दूंगा, क्या -5 आएगा कि नहीं बोलो? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, जुड़ेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। बड़े के सामने माइनस है, माइनस लगाना पड़ेगा ना। कई लोग क्या करते, 5 लाना करके 2 + 3 कर देते हैं, तो ये गलत है कि नहीं है भाई? 2 + 3 5 होता है, -5 होता है, किसका मतलब बड़े के सामने क्या है, तो यहाँ पर क्या है, लेकिन तुम्हें -5 लाना है, तो ये करोगे कि ये करोगे? ये करोगे ना, इसलिए चिन्ह को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मिटा दो इसको, चलो समझ पाए कि नहीं समझे? तो ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, ये शुरुआत वाले को लिखेंगे, ठीक है, बीच वाले को लिखना है क्या? इसके जगह इसको लिखेंगे। ये -2 है तो -2 और x लगा दो, फिर क्या है वहां पे x लगा दो। अब क्वांटे में किसको लिखेंगे? इसको ना। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब 2 का क्या बना दो? जोड़ी बना दो। क्या कॉमन है दोनों में? x के अलावा कुछ कॉमन है क्या? एक x बाहर आया, एक x डब्बे में बचा, बीच में क्या है, x बाहर आ गया है, तो इधर क्या बचा? 2 बचा, ठीक है। अब चुपचाप कुछ मत करो, ऐसे डब्बे लगा दो, बोला था याद करो, क्या लगा दो? यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, लेकिन इससे चाहिए ना मुझे, इससे चाहिए ना, तो ये x इस डब्बे में आएगा कि नहीं आएगा? -3 का काम है क्या, तो बाहर फेंक दो, हो गया। कुछ मत सोचो, आप क्या करो, कुछ मत सोचो, -2 है, चुपचाप यहाँ पे क्या कर दो, -2 लिख दो, बस समझ गए। दोनों डब्बा सेम बन गया। कितना बार लिखोगे, कितना बार लिखोगे? एक बार, हो गया। x - 2 x - 2 बार, कितने बार लिखोगे? अब डब्बे के बाहर है x और क्या है यहाँ पे -3, 2 डब्बे में आ गया ना, यही गुणनखंड हो गया, समझ गए। लिखो उखो मत, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है क्या? अभी बड़ा बड़ा आएगा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? चलो आगे। तो 14x² + 19y -3, सॉरी x है ना, ये इसका करेंगे, ठीक है। नहीं, मैं डायरेक्ट दिया फिर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बनाना चालू करूँगा। हो गया 14x² प्लस में क्या, ये 19x है, और प्लस में क्या है, सॉरी माइनस में क्या है 3। तो a बराबर क्या है भाई यहाँ पे 14, b बराबर और c बराबर माइनस। यहाँ तक तो समझ गए सब लोग। b में क्या लगा दो, सावधानी के लिए लगा रहे हैं सब। a और c का गुना करा देंगे, करा दे ना। a कितना है, c कितना है, प्लस माइनस 14 तिया 42, कितना होता है 42। हाईलाइट कर दे ना, बोलो ना, चल हो गया। यहाँ तक तो सब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब किसका एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे, 42 का लेंगे ना, लेंगे। चलो तो यहाँ पे क्या लिखो, हो गया। किससे ले जाएंगे पहले, ठीक है 2 से, तो 2 दूनी 2 एकम, तो यहाँ पे लिखो 2,
फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा क्या? 2 पहाड़ा 21 आता है क्या? 2 से नहीं जाएगा तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो। 3 सत्ते 3 से गया क्या? ये 7 3 से जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 7 से जाएगा, 7 एकम खत्म हो गया ना कहानी। क्या क्या? 2 आया, 3 आया, 7 आया। अब ये तीनों नंबर को ध्यान से समझना भाई, ये 3 संख्या है, इन 3 संख्या को 2 संख्या में पहले बदलना पड़ता है। कैसे बदलना है? इन 3 संख्या को कितने संख्या में बदलेंगे? 2। लेकिन कैसे बदलेंगे बता रहा हूं मैं, गुना करके। कैसे बदलना है? गुना करके। देखो 2 संख्या आता था तो कोई दिक्कत वाली बात होती थी क्या? लेकिन जब 3 संख्या आ जाए या 3 से ज्यादा आ जाए तो उन सबको कितने नंबर में बदलना? लेकिन कैसे बदलना? गुना करके बदलना। कैसे बदलना? गुना करके। तो देखो गुना करके बदलेंगे, ठीक है। और 19 भी आना चाहिए। तो 7 तिया 21 होगा कि नहीं होगा? 7 तिया गुना कराया कि नहीं कराया? 2 का 2 लिख दिया, जस का तस। सही है कि नहीं है? 2 नंबर में बदला कि नहीं बदला? बदला। अब दोनों के साथ खेल खेलना है, दोनों के साथ। और खेल खेल के क्या लाना है? और खेल खेलना है। खेल खेलना है तो यहाँ पर जोड़ो या घटा लो। जोड़ो या कितना आना चाहिए? तो अगर मैं घटा दूं, अगर मैं ऐसे करूंगा -2 + 21 तो क्या मेरा +19 आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। नहीं समझ पा रहे हो? माइनस प्लस माइनस 21 में 2 गए 19, बड़े के सामने प्लस खड़ा, प्लस बैठा दिए तो 19 आया कि नहीं आया? यहीं पर बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। सही कि नहीं? और ये सब प्रैक्टिस से होगा। मैं कितना भी बता दूं कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? अब बोलो, अब तुम लोग तो 7 दूनी 14 भी कर सकते थे भैया, गुना आप इसी को क्यों करा दिए? 2 नंबर में आपको देखो मैं बता रहा हूँ, 2 3 7 था। अभी आप बोले थे कि 3 नंबर है तो 2 नंबर बदलना है, लेकिन गुना करके बदलना है। तो आप कैसे जाने कि 7 के 21 डायरेक्ट कर दिए? आप 7 दूनी 14 तो भी कर सकते थे ना भैया। सही कि नहीं? अगर मैं 7 दूनी 14 कर देता और ये 3 होता भाई, तो 14 और 3 को मैं जोड़ भी देता तो कितना आता? 17। तो कितना लाना है? 14 और 3 को घटा भी देता तो 19 आ पाता क्या? तो ऐसा गुना करना है कि ये भी आ जाए। नहीं समझे? तो मैं सोचा कि 7 के 21 कर लेता हूँ, 21 में 2 को घटा देता हूँ तो 19 तो मिल ही जाएगा। ऐसे सोचना है यहाँ पर। नहीं समझ पा रहे हो क्या? धीरे धीरे होगा। लेकिन ये सब नहीं आया पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि वीडियो बन रहा है तो नहीं, वीडियो हमारे लिए ही है, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे रे? नहीं है ना? अब क्या करना है? पहले वाले को लिख दो जस का तस। सही है कि नहीं है? दूसरे को लिखना है क्या? नहीं। ये क्या है? -2x + x। अब क्वांटिटी वाले में क्या है? अब क्या करो? 2 का जोड़ी बनाओ, 2 का जोड़ी बनाओ, जोड़ी हो गया। अब दोनों में क्या निकालना है? कॉमन। क्या निकालना है? लेकिन कॉमन यहाँ x तो कॉमन है, लेकिन मैंने क्या बोला? जितना ज्यादा आ जाए उतना ज्यादा कॉमन निकाल लेना। जितना ज्यादा आ जाए। तो एक बात यहीं पे ध्यान से समझना भाई, एकदम बारीकी से, ठीक? ये 14 है, जो पहला वाला होगा ना 14 है कि नहीं? इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है? छोटा है ना? अरे छोटा है ना? तो 14 को ना इसी नंबर में तोड़ देना। देखो 14 को क्या मैं 7 गुना 2 लिख सकता हूँ? नहीं समझे क्या? लिख सकते हैं। दोनों में क्या 2 कॉमन है? दोनों में क्या x कॉमन है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? 2 कॉमन आ गया तो 7 बचा। 1 x बाहर आ गया, 1 x बचा कि नहीं? जल्दी बोलो, बचा कि नहीं बचा? बीच में क्या बचा भाई? 2x पूरा बाहर आ गया, पूरा बाहर आ गया। तो कुछ नहीं तो क्या बचता? 1। कुछ नहीं तो 0 मत लिख देना। 2x पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं तो क्या लिख देना? और डब्बा। कोई दिक्कत है क्या? मैं ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में और कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं है, क्यों? जितना था तुमने पूरा निचोड़ के इधर लिख लिया ना। समझे? इसको ऐसा क्यों लिखा? ताकि मैं दोनों में से कॉमन 2 को ले सकूं, इसलिए ऐसा लिखा मैं। समझ पा रहे इस बात को? कैसे रे? हाँ हाँ मत बोलो भाई, आ रहे कि नहीं रे? हो गया। अब बिना कुछ सोचे क्या लगा दो? यहाँ 7x - 1 है तो यहाँ पर भी क्या चाहिए? मैं क्या बोला? सिर्फ इसको बस ध्यान दिया करो, इसको बस ध्यान दे, इसको ध्यान मत दो। या x है तो x तो चाहिए, x ले लिया। सही है कि नहीं है?
अब x के सामने में क्या चाहिए, 7 चाहिए ना। इस साल 21 है, 21 से मुझे 7 चाहिए। तो यार क्या 21 में 3 गुना 7 है कि नहीं, बोलो है कि नहीं है, है कि नहीं है। 21 में 3 गुना 7 है कि नहीं। तो 7x पूरा डब्बे में आया कि नहीं आया। इन प्लस 3 का काम है तुम्हें, तो बाहर फेंक दो ना भाई, ये लो हो गया, कोई दिक्कत, सही है कि नहीं। कुछ बोलना है, अब कुछ मत सोचो यहाँ क्या है, तो कुछ मत सोचो, क्या लिख दो चुपचाप, सही है कि नहीं है। दोनों डब्बा सेम बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। तो कितना बार लिखोगे, ये हो जाएगा 7x माइनस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3, ये हो गया गुणनखंड, सही है कि नहीं है। सिर्फ समझो पूरा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ समझो, ठीक है ना। 10-15 जो भी हो समझो, वीडियो बनेगा मस्त, खुद बनाना, गलती वलती हो गया तो वीडियो खोल के देख लेना, ठीक है। ये भी समझो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े ना। थोड़ा हर क्वेश्चन में नया नया मिल रहा हो कुछ ना कुछ, है ना। जब 2-3 क्वेश्चन और करूंगा ना तो सब लगेगा पुराना हो गया, फिर खुद से बनाना। मिटा दूं इसको, 2-3 क्वेश्चन चलो लिखो 6x स्क्वायर नहीं माइनस 7x माइनस 3, समझ गए। वीडियो चालू है ना, वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, ये सब नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अरे ब्राइटनेस बढ़ा लेना तुम लोग, ठीक है। अरे इसका नहीं, घर में बढ़ाने अपना मोबाइल का, हो गया ना, ठीक है। अबे हम लोग देख पाएंगे ना ऐसे जूम करके, बाकी को समझ आना है, हमें क्या करना, हमें अपना समझ आना चाहिए। मैं सामने में करो, तुम मेरे को जानते हो, बाकी लोग मेरे को नहीं जानते, मेरा आवाज़ तुम लोग के दिल में चले गया है तो समझ जाओगे, सही है कि नहीं है। ठीक है, तुम लोग ब्राइटनेस बढ़ा लेना, बाकी क्या मतलब हमको, सही है कि नहीं है, ठीक है। क्या हो गया रे, बोल रहे मतलब है। एक बराबर क्या है 6, बी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है, ए और सी का गुना करा दे ना 6। सी का मान कितना है, प्लस माइनस 6 तिया 18। रे कौन 12 बोल रहा है, कौन 12 बोल रहा है, हो गया। चलो तो यहाँ पर क्या लिखूं बता, तो ये बताएगा क्या लिखूं रे, यहाँ पे यहाँ क्या लिखूं, क्या लिखूं। हाँ चलिए, कम बता तो रहे कभी हम, सही है कि नहीं, हो गया। वीडियो बनाने यही फायदा, हल्ला नहीं होगा, नहीं बनाता तो क्या खदेड़ के हल्ला करती, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं। वीडियो में सब शांत रहेंगे, है कि नहीं। क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, समझ गए। किससे जाएगा पहले, तो 2 नियम, फिर 2 से जाएगा क्या, पढ़ लो, 2 चौक 9 है, 3 से जाएगा, 3 तिया, अब किसे जाएगा, 3 एकम 3, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया। 3 नंबर को कितने नंबर में बदलना है, कैसे बदलना है, गुना करके। कैसे करना है, गुना करके। तो जरा ना इसको भी देख लिया करो भाई, बी वाले हो, इसको भी। अब जानते हो 7 बना है, तो 7 बनाने के 2 ही तो तरीके हैं। 9 में 2 घटा दोगे 7 बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो 3 तिया क्या कर दो, और 2 कर दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब माइनस में 7 चाहिए, तो इसमें क्या लगा दो, तो माइनस में 7 आया कि नहीं है, जल्दी बोलो भाई। प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, 9 में 2 गया 7, बड़े के सामने माइनस माइनस, कोई दिक्कत है क्या। अब मैं 3 दूनी 6 करता, इसको गुना करा, 3 दूनी 6 होता, और 6 और 3 9, लेकिन यहाँ 9 चाहिए क्या तुम्हें, तो गुना कैसे कराना, यही समझ तक तो मेरे ख्याल से शायद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो बना ले, ये क्या है 6x स्क्वायर, क्या लिखूं यहाँ, क्या लिखूं, प्लस बोलो ना, यहाँ क्या लिखूं, बता रही, समझ नहीं पा रहे क्या, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ क्या लिखूं, चलो बता, तो यहाँ क्या लिखूं, हो गया, ठीक है। यहाँ x6x स्क्वायर लिखा, बीच वाले को मत लिखो, +2 लिखो, x पीछे में लगा दो, -9 लिखो, x लगा दो, कोई दिक्कत है क्या, कोंटे वाले को उतार दो, हो गया, समझ गए। वह अपना सीख गया, तुझे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, अरे बना नहीं था अभी आप। क्या अब क्या करना है,
दो दो का जोड़ी बनाओ, क्या होना, जोड़ी। अच्छा 6 है, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 लिख सकते हो कि नहीं भैया? कैसे पता चलता है आपको? अरे बाजू वाले छोटा नंबर को देख लिया करो, 2 आ गया तो 2 तिया 6, ऐसा नहीं समझे? 6 में कैसे तो भैया 6 को क्या लिखूं, कंफ्यूज है ना? बाजू वाला उठा के देख लो, 2 है ना, तो 2 पढ़े में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो चुपचाप क्या लिखो 6 को, सामने वाले को देख के तोड़ना है। अबे धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, बस बता रहा हूँ, समझ गया? समझ पाए? इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और सारे कुत्ते लोग कितना लड़ाई कर रहे हैं, पूरा आवाज आ रहा है। यहाँ क्या बचा, 3 और 1 x बचा, प्लस है तो 2x पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया। कुछ मत सोचो, क्या लगा दो, डब्बा लगा दो, बस हो गया। यहाँ 3x है, यहाँ 3x चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये x ले लूँ क्या यहाँ पे, लेकिन यहाँ 3 है क्या, तो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 3x डब्बे में ले लिया कि नहीं ले लिया? -3 का काम है क्या, तो बाहर फेंक दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, काम ही नहीं है तो हो गया। अब कुछ सोचना है क्या, कुछ मत सोचो। यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या लगा दो, +1, बस इतना सिंपल है, हो गया। दोनों डब्बा सेम बना, कितना बार लिखो, तो ये हो जाएगा 3x + 1 डब्बा बंद, और डब्बे के बाहर वाले के अंदर करो, ये 2x हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। समझ पाए? ठीक, चलो दूसरा करते हैं। अब रफ कार्य रे, पीछे में रफ कार्य कर लेना पेपर में, देते ना यार। कर दे या पेंसिल में कर मिटा दे। हो गया। चलो लिखो, इधर लिखो तो 9x² माइनस समझना है +7x -2 हो गया। अरे देखो अभी कहीं मत जाओ, देखो अभी चुपचाप बैठो, पानी वानी घर में पिया करो, बॉटल अपने साथ लाया करो, बॉटल, ठीक है? हो गया। a बराबर, चलो ये बताएगा, बता a बराबर क्या है, b बराबर क्या है वो बताए, b बराबर, चल बताए वो बताएगा। c बराबर क्या है, हो गया। a इंटू सी बराबर क्या है भाई, बता तो, a और c का गुना कराएंगे क्या आएगा, जल्दी बता। 9 और c कितना है, -2 है ना, कितना आएगा, 9 दूनी, समझ पाए कि नहीं रे, समझ गए ना? क्या करना है पता है ना, ये पहले से 18 निकाल के रख दिया हूँ यार, पहले से 18 निकाल दिया हूँ एलसीएम, है ना? तो 2 आया और 1, 3 आया और 1, 3, क्या लाना है, अबे सेम प्लेन +7 लाना इस बार, उस समय -7 लाए थे शायद, इस समय क्या लाना है, तो पता 7 कब आएगा, 3 थे ना, 9 में 2 घटाओगे तो 7, तो 3 तिया, और यहाँ पे क्या है 2, तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो प्लस में 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनस प्लस 9 में 2 गया, बड़े के सामने कौन खड़ा है, तो प्लस बैठा दो, तो +7 आया कि नहीं आया। सामने में क्या लिखूं, सामने में जस्ट करता है उतार दो, उसके बाद बीच वाले को लिखना है क्या, -2 कि पीछे में क्या फिट करो, इसके पीछे में प्लस, पीछे में क्या लगा दो x, अभी -2, कितना सरल है ना। आप तोड़ो तो आप दे दो। अब क्या करना है भाई, जोड़ी बना दे कि नहीं बना दे। 9 को किस में तोड़ना है, अबे 9 पढ़ा 2 पढ़ा 9 आता है क्या, तो 9 टूटेगा क्या, तो वैसे ही रहेगा ना, वैसे ही रहेगा, बात खत्म। दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, सही है कि नहीं है? तो डब्बे में 9 बचा कि नहीं बचा भाई, बचा ना, एक ठो x बचा ना, माइनस x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2 बचा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? कुछ मत सोचो, चुपचाप क्या लगा दो, डब्बा लगा दो,
या 9x है, तो पूरा 9x है तो पहले से बनकर तैयार है, चुपचाप पकड़ो बैठा दो, इधर बैठा दिए। प्लस चाहिए क्या? अरे प्लस को बाहर कर दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब क्या करो, यहाँ क्या है, यहाँ मत देखा करो, यहाँ देखा करो, यहाँ क्या है, ये एकदम मस्त हो गया। चमका कि नहीं चमका? ये अपनी आंख को मत देखना। x प्लस कुछ नहीं तो क्या लिख दो, 1 लिख दो, ये तो आ गया। सही है कि नहीं है? एक ठोर बताऊंगा फिर तुम बनाना, ठीक है? मिटा दूं? चमका कि नहीं तेरे को? चमका ना, ये चमक गया। फिर मैं चमकाऊंगा बेटा तुम लोग को। क्यों बुक बंद कर दिया रे? मैंने किया भैया। क्यों किया तो? क्यों कौन किया? वो इधर है। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो बनाऊं कॉपी में। हो गया क्या? देखो हो, a बराबर b बराबर c बराबर a और c। a कितना है? 6। c कितना है? 10 छक्के। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ क्या लिखूंगा? 60। किसे जाएगा? 2 पाड़ा में 2 तिया 2 शून्यम 2 जाएगा ना, 2 एकम 1 बचा ना, तो 10 बन गया। 2 पंचे, अब 2 से जाएगा क्या? 3 से जाएगा। 3 पंचे, नहीं दिख रहा क्या? अब किसे जाएगा? 5 5। कोई दिक्कत है क्या? क्या क्या मिला? 2 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला। सही है कि नहीं? 4 ठो आ गया। आप कितना? 4 को कितने बदलना है? कैसे करके? गुना करके। कैसे करके? गुना करके। तो अब क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपन को? 7 चाहिए। तो सोचना पड़ेगा, अब 7 चाहिए, गुना करके बदलना है। कैसे बदलेंगे सोचो। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 में 5 गया, आ गया। देखो आ गया। सही है कि नहीं है? गुना किया, 2 दूनी 4 किया, 4 किया 12 किया, तो 12 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 नंबर बदल गया। तो 12 में 5 घटा दी तो 7 मिला कि नहीं मिला? किसको किसको आया? प्रैक्टिस करने पर आएगा भाई। अभी तो 100% नहीं बोल सकते तुम, अभी 60% आया है। प्रैक्टिस करोगे तो गलती होगा, फिर गलती हो, फिर गलती होगा, फिर समझ में आएगा। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। सही है कि नहीं है? अरे बोलो ना। कैसे करना? 4 ठो आ गया तो 2 में बदलो। कैसे करके? और इसको ध्यान में रखते हुए बदलना। 7 भी आना चाहिए। मैंने सोचा 2 दूनी 4, 4 से 12 किया, 12 में 5 घटा दिया, 7 आ गया। ऐसे सोचना है तुम्हें 1-2 बार। कोई दिक्कत है क्या? प्रैक्टिस से होगा ये। स्कूल में बताते हैं उससे अच्छा है ये। स्कूल में तो समझ नहीं आता। स्कूल में क्या बताऊं? एक 2 नंबर ऐसे सोचो कि गुना करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। स्कूल में ऐसा बोलते हैं। तो जो क्लास के कोंटा वाला बच्चा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। साला उसको तो खुद भाई ढंग से पढ़ा भी नहीं आता। वो बच्चा क्या सोचेगा कि गुना करने पर 60 आना चाहिए, -8, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर -60, वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर नहीं बना पाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है क्या? कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेना, यहीं पे सब मिल जाता है। सही है कि नहीं है यार? स्कूल में ऐसे बोलते हैं ना, गुना करने पर -60, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। सोचो ऐसे ही बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, लेकिन उसमें समझ अच्छे से नहीं आता। आता है क्या? ये अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूं? क्या लिखूं? फिर कुछ नहीं है तो नहीं। कई लोग क्या है ये 12 लिख देंगे ऐसे। अरे गलत था भाई, कुछ नहीं है तो प्लस, फिर कोई दिक्कत है यहाँ तक? पता है इसको समझने का फायदा यह कि चैप्टर 1 बनेगा और चैप्टर 3 भी इसी से बनेगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 सेम यही है। तो ये सीखने का बहुत बड़ा फायदा है, कंफर्म बोर्ड एग्जाम में आता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दोनों क्या बना दो? जोड़ी। क्या बना दो? अच्छा समझ पाए कि नहीं समझे? अच्छा अब 12 है ना, 12 को क्या लिख सकते? दोनों में कौन छोटा है? 6 छोटा है, तो 12 को पहाड़ा में 6 आता, 12 को लिख सकते ना, 12 6 दूनी 12, क्या लिख दो? लिख सकते नहीं लिख सकते? बोलो नहीं समझे? ये नहीं समझा? समझा रे?
दोनों में क्या कॉमन है अब? 6 और क्या बचा? x प्लस में हो गया। समझे? कुछ मत सोचो, बस डब्बा लगा दो। यहाँ x है, यहाँ x है, यही तो चाहिए, अंदर भर दो ना, कोई दिक्कत है क्या? -5 चाहिए क्या? बाहर फेंको। अब कुछ सोचना है? यहाँ क्या देखो? +2 पकड़ो, बैठा दो, हो गया, हो गया, हो गया ना, सेम बन गया। इसको ध्यान देना है क्या? कभी नहीं। कोंटे वाले का तो काम ही नहीं है भाई, बस वो आता है जाता है, ठीक है, आता है जाता है, बस निभाने का काम करता है, वो दोस्ती निभाएगा वो। हो गया, ये हो गया, हो गया। समझ पाए कि नहीं समझे? अब खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ठीक, क्यों और बताओ, एक 8 हो, खुद से बनाओगे? एक और बताऊं? ठीक, चल एक और बता देता हूँ। मिटा दूं क्या इसको? अरे लिख रहे हो रे, वीडियो में तो है, समझो ना यार तुम लोग। लिख लेने का कोई फायदा नहीं है। चलो लिखो ये 2x² माइनस 9x। एकदम बड़ा वाला लेते हैं क्या? एकदम बड़ा वाला है ना, एकदम बड़ा वाला लेते हैं। चलो ये बनाते हैं 144 x² माइनस प्लस 24x और प्लस 1, इसका करते हैं, ठीक है। ए बराबर, बताओ है, बी बराबर क्या है? अरे x के सामने रे 24 चमकीस नहीं दिखा थे। सी बराबर क्या है? 1। अब ए और सी गुना करा दो। ए कितना? 144। सी कितना है? 1। 144 एकम 144, सही है कि नहीं है? डब्बा मार दे, ये लो मार दिए। फोड़ना मत दे अपने घर का डब्बा। हो गया ना? अब क्या करेंगे इधर? किसका लेंगे? और मोबाइल मत लाना भाई तुम लोग कल से। हो गया? इसकी गर्लफ्रेंड के कॉल आ गई अभी, है ना रे? मम्मी का है पक्का? किससे जाएगा पहले? 2 से ना? 2 पढ़ा में 1 आता है क्या? तो 2 संख्या को ले लो। 2 सत्ते 2 दूनी 4। चलो हो गया। अब किसे जाएगा? फिर 2 से जाएगा। देखो पीछे हम 2 है तो 2 ही से जाएगा। 2 तिया 1 बचा तो 12 बन गया। 2 छक्के, फिर 2 से जाएगा। 2 एकम 1 बचा 16 बन गया। 2 अट्ठे 16, फिर से जाएगा। 2 नियम, फिर 3 से जाएगा। 3 तिया और 3 3, तो क्या मिला? 2 2 2 2 3 3। अब तो 6 मिल गया। 6 6 ठो। अब 6 को क्या करना है? गुना करना। कितने बदलना है? 2। और ऐसे बदलना है कि ये 24 भी आ जाना चाहिए। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया और 12 प्लस 12, तो मिला कि नहीं मिला? 24। तीनों को गुना करके 12 बना दिया। तीनों को गुना करके 12 बना दिया। मुझे पता था 12 12 24 आएगा। आया कि नहीं आया? यहाँ पर सोच, प्रैक्टिस पर हो जाएगा। एकदम आसानी से हो जाएगा। और समझ गए कि नहीं समझे? तो 144 लिख दो। इधर क्या लिखूं? गलत। 12 फिर प्लस प्लस, कोई दिक्कत है? हो गया। अब दोनों क्या बना दो? जोड़ी बना दो ऐसे। दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? 144 बड़ा है। 12 छोटा है। 144 को तोड़ेंगे। किसमें तोड़ना है? 12 में। तो 12 पहाड़ा में 144 12 बार में आता है। 12 गुना 12, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सोचोगे बचपन में 12 का स्क्वायर 144 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। सुने थे पहले कभी? है ना? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, याद रखना। कोई दिक्कत है क्या? क्या कॉमन है दोनों में? 12x कॉमन है। तो क्या बचा यहाँ पे? 12x बचा भाई। एक तो 12x बाहर आ गया, 12 तो बचा ना भाई। प्लस में हो गया। समझ गए?
12x बाहर आ गया, कुछ नहीं तो यहाँ से 12 कॉमन निकाला और एक x बाहर निकाला, तो ये 12 बाहर आया, तो ये 12 तो बचा ना एक ठो, एक x बाहर आया, एक x बचेगा ना, हो गया। क्या लगा दो, डब्बा। ठीक, यहाँ 12x है, यहाँ 12x चाहिए, ये पूरा दिख रहा है, पूरा चमक रहा है, देखो 12x उतार दो, चमक गया ना पूरा। प्लस चाहिए क्या, बाहर फेंक दो ना भाई, कुछ सोचो मत। क्या है यहाँ पे, देखो अब पूरा चमक गया होगा, है ना, जादू। तो 12x + 1 बन गया ना, देखो हो गया। यहाँ क्या है 12x और ये प्लस कुछ नहीं तो क्या लगा दो यहाँ पे। अब तुम लोग बनाना, अब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, तो गुणनखंड यहीं पे रोक देते हैं आज, ठीक है। चलो बनाना, क्या, हाँ दोनों एक साथ हो गया, दोनों एक साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना।